क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में मास्टर प्लान के तहत एक ओजोन का मसला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। इस मसले को लेकर के जामिया नगर में उखला के जामिया नगर में पटला हाउस, जाकिर नगर और शाहीन बाग, अबुल फजल को लेकर काफी विवाद पैदा होता जा रहा है कि क्या ये इलाका भी ओजोन में आता है कि नहीं। एक्चुअल ओजोन होता क्या है ये समझने की ज्यादा जरूरत है कि ओजोन वो इलाका जो बाढ़ पीड़ित इलाका, यानी कि बरसात में बाढ़ के आने का अंदेशा होता है, उसको लेकर के सरकार सचेत है और उस यमुना के तट के करीब, यमुना नदी के तट के करीब बसा उखला, जामिया नगर का उखला इलाका, इसके कुछ हिस्से जो हैं जो बाढ़ प्रभावित हो सकते हैं, इस बात को लेकर के दिल्ली सरकार ओजोन की डिमार्केशन कर रही है। और अब तक आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि ये ओजोन का जो बोर्ड है ये लगा हुआ है इस इलाके में, जिसमें कंस्ट्रक्शन करना, किसी भी तरह की कोई अतिक्रमण करना वो कानूनी तौर से जो है वो प्रतिबंधित है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं जियान न्यूज एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार, इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ओजोन है क्या और ओजोन में आने वाले इलाके, ओजोन में आने वाले जो क्षेत्र हैं उसको लेकर के क्या सरकार इस पर क्या मंथन कर रही है। तो आइए चलते हैं, मैं कुछ बातें पूछने की कोशिश करता हूं। हमारे साथ है मसरूर अहमद साहब, जियान न्यूज एक्सप्रेस से। क्या है मसला इस दिल्ली में, ये जो ओजोन का मसला चल रहा है, बड़ा विवाद है जामिया नगर, खास करके ओखला के बटला हाउस में। ओखला, आपने बहुत सही सवाल किया सलाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो ये बता दूं कि ये 1700 कुछ कॉलोनियां थी जो इसको रेगुलाइज कराना था, लेकिन अब 1700 कुछ कॉलोनियों में से 1511 कॉलोनियां जो है वो सरकार ने की है। बाकी 200 तकरीबन समथिंग कॉलोनियां जो हैं वो ओजोन में डाल दी। अब वो ओजोन में कैसे डाली है, उस पे जो हमारे सांसद हैं मनोज तिवारी और भी सांसद हैं, हर्ष मल्होत्रा हैं, ये सब उस पे काम कर रहे हैं। उस पे उनका कहना है कि जिस एरिया में बाढ़ जो है कई सालों से नहीं आई है और वहां पे बांध बना दिए गए, तो उसको कोशिश कर रहे हैं कि ओजोन से हटाने की, कि ओजोन एरिया से वो हट जाए, बाकी महफूज रह जाए, लोग वहां पे महफूज रहें। लेकिन जो अब जैसे ये दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सप्रेस जा रहा है, तो अब इसके लेकर ये यहाँ पे इनको जगह चाहिए थोड़ी बहुत, जाहिर सी बात है, ग्रीन लैंड बनाना चाह रहे हैं, यानी कि वो जमुना के तट से 300 मीटर का जो पैमाइश रखी गई है, पैमाना जो रखा गया है, उसके अंडर में जो इलाके आ रहे हैं उसे ओजोन करार दिया गया है। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप देख रहे हैं जमुना के, ये आप उधर दिखाइए आप, कि ये देखिए वहां पे जो है ये बांध बनाया जा रहा है, ये देख रहे हैं आप साफ साफ। जी जी। तो बाढ़ आने का मकसद ही नहीं होता यहाँ पे जी, और बाढ़ यहाँ कई सालों से नहीं आ रही है। यहाँ पर अगर कोई कहता है कि बाढ़ आ रही है तो बाढ़ नहीं आ रही, क्योंकि हम प्रॉपर यहाँ पर रहते हैं, हम देखते आ रहे हैं कई सालों से, तो यहाँ बाढ़ नहीं आ रही है। 15-20 साल हो गए। अब ऊपर से ये फ्लाईओवर भी यहाँ पर गया है, ये सर्विस रोड भी है, तो यहाँ बाढ़ आने का तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के अंडर में और उसके लिए बांध बना दिया गया है। ये पीछे तो एक बार और दिखाइए, ये रेत के टीले से जो आपको दिख रहे हैं ये बांध बनाए जा रहे हैं, तो बाढ़ आने का तो मकसद ही नहीं होता। जो मनोज तिवारी और हर्ष मल्होत्रा ये सब जो है इसको बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सब सातों सांसद मिलकर इस पे बात रख रहे हैं कि ओजोन में जो एरिया बाढ़ नहीं आती उसको बचाया जा सके। तो अच्छा, हालांकि इस ओजोन के क्षेत्र में उखला के अंदर अगर मैं बात करूं जाकिर नगर बटला हाउस का, तो इसमें कई ऐसी झुग्गियां हैं, कई ऐसे पुख्ते मकान भी हैं, उनमें से पुलिस चौकी भी आती है। ये क्या ये सब को डेमोलिश किया जाएगा, इन सब में को एक लेवल में किया जाएगा? देखिए, अब केंद्र सरकार का जो एक मास्टर प्लान बना हुआ था, उस टाइम सरकार में आज से 20-25 साल पहले ये बना था वो मास्टर प्लान, और वो मास्टर प्लान में जो भी चीज आती है उनको जो जो चीज चाहिए वो कोई हटा नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता।
मास्टर प्लान है, वहाँ ग्रीन लैंड जानी है जिस पे हम खड़े हैं। ये बरसाती नाला बनाया गया है, एक नाला और है जो यहाँ से निकल कर जाएगा सीधा, जो 30 फीट गहरे कर रखे। उसके बाद ये ग्रीन लैंड करेंगे इसको, तो जाहिर सी बात है ये जो एक खाली एरिया पड़ा है इसको ये ग्रीन लैंड करेंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सांसद मनोज तिवारी हैं, हर्ष मल्होत्रा हैं, विदोरी साहब हैं बदरपुर में, ये सब मेहनत कर रहे हैं कि ये ओजोन एरिया से बच सके। ये इलाका खास करके ये चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका जी, होने जी, के नाते भी बीजेपी के सांसद और बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं ये सब कोशिश कर रहे हैं इस इलाके को सेव किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अब इस बात को लेकर के यहाँ पर अभी चूंकि एक चर्चा का विषय इसलिए बना है कि आने वाले वक्त में यानी कि 8-9 तारीख को एक अल्टीमेटम दिया हुआ है डेमोलेशन का, जो चीजें झुग्गियां वगैरह बनी हुई हैं उन सबके डेमोलेशन का। तो क्या इस पे स्टे लाया जाएगा या फिर इसे डेमोलिश किया जाएगा? नहीं, लोग जा रहे हैं, जो कोर्ट में जा चुके हैं वो कोर्ट में स्टे ला रहे हैं। कुछ की 15 तारीख पड़ी हुई है इसी महीने की, मई की, और कुछ लोगों की जो है स्टे मिल चुके हैं जमीनों पे। जैसे वो कामरान मलिक और अशरफ एडवोकेट ये केस लड़ रहे थे, कई लोगों का 10-15 लोगों का, तो वो स्टे ला चुके हैं। और हमारे नईम साहब हैं, RWA के प्रेसिडेंट है, उनकी 15 तारीख डली हुई है इसी महीने की स्टे लाने की। और हमारे कई लोग हैं यहाँ पे जानकार में, उनके नाम अभी मैं गिना नहीं सकता, उन लोगों को स्टे मिल चुका है। तो बाकायदा वो स्टे ला के और अब उनका केस चलता रहेगा। लेकिन बहरहाल ये जो थोड़ा बहुत जो उन्हें एरिया चाहिए होगा वो 8-9 तारीख में जैसे आपने जिक्र करा कि डेमोलिश करेंगे, अगर उससे पहले उस पर भी उन्हें स्टे मिल जाता है तो वो भी रुक जाएगा। चलिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर कानूनी तौर से स्टे मिल जाता है तो इसे भी रद्द किया जा सकता है। फिलहाल लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं। आइए मैं चलता हूँ और मनोज तिवारी साहब का कुछ बयान सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। ऐसे इस दिल्ली में करीब 10 और जगह हैं जो यमुना जी से बांध के पीछे बसे हुए, यमुना जी के किनारे बने बंधा के पीछे जो भी जिसका भी घर है, मकान है, दुकान है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप किसी भी तरह की परेशानी मत लीजिए। बंधा के अंदर यमुना जी के तरफ जिसका भी जो कंस्ट्रक्शन होगा वो तो टूटेगा, वो तो जाएगा, लेकिन बंधा के पीछे जो आबादी है उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग किसी के भी भ्रम में मत आइएगा। हम लोगों ने माननीय LG महोदय से, CM महोदय से और DDA VC के साथ और सभी संबंधित लोगों से ये बातचीत हो चुकी है। हम जो त्रुटि बस जो नाम रखा गया है, हम बहुत जल्दी उसको ओजोन से निकाल देंगे। ओजोन को लेकर के जिस तरह की भ्रामक बातें इलाके में फैलाई जा रही हैं और भी लोगों के द्वारा, वो उन सब से परे हट करके एक बात ये सोचना है कि इस इलाके में जो कि निचले तबके के लोग ज्यादातर रहते हैं और झुग्गियां बना करके अपने जिंदगी को बसर करते हैं, उन सब को क्या दूसरा आशियाना मिल पाएगा कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त केंद्र सरकार की पॉलिसी बताएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक चिंता का विषय यह है कि आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे। अगर डेमोलिशन होता है तो इन लोगों का बसेरा कहाँ होगा, इन लोगों को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, इस बात को लेकर चिंता तो बनी हुई है। और कई लोगों की इस बात से भी चिंता बनी हुई है कि ये इलाका छोटा मोटा इलाका नहीं है, काफी बड़ा इलाका है। जाकिर नगर से लेकर के शाहीन बाग, 9 नंबर, कालिंदी कुंज, मदनपुर खादर है, जैतपुर है, ये सब काफी बड़ा एरिया है जिसको अनऑथराइज कॉलोनीज में गिनी जा रही है। क्या इसको रेगुलराइज किया जाएगा कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी 8-9 तारीख को डेमोलिशन होना है। अब क्या होगा ये आगे इस जो प्रकरण जो चल रहा है ओजोन को लेकर के, इस पे बहस जारी रहेगी हमारी और आपकी। फिलहाल अभी इसी के साथ मैं चलता हूं और ज़ियान न्यूज एक्सप्रेस से और न्यूज बास्केट 24 की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।